चतुर्दशः पाठः। पाठ का नाम है वीरांगना विश्पला। वैदिक युगे कश्चित् खेलः इति नाम्ना प्रसिद्ध है राजा आसीत्। मतलब वैदिक युग में कश्चित् मीन्स कोई, खेल है माने खेल, इति नामना इस नाम से प्रसिद्ध राजा आसीत् माने थे। तो वैदिक युग में कोई खेल नाम के प्रसिद्ध राजा थे। सह क्रीडायाम अतीव कुशलः आसीत् अतएव तस्य नाम खेलः इति अभवत्। वह क्रीडायाम मतलब खेलों में, अतीव माने बहुत, कुशल माने अच्छे थे, आसीत माने थे, अतएव माने इसलिए, तस्य नाम खेल, उनका नाम खेल इति अवगत हो गया। तो वैदिक युग में कोई खेल इस नाम से प्रसिद्ध राजा थे, वह खेलों में बहुत कुशल थे, इसलिए उनका नाम खेल हो गया। ठीक है। तस्य पत्नी अतीव युद्ध निपुणा वीरांगना आसीत् यस्य नाम विश्पला इति आसीत्। तस्य पत्नी माने उनकी पत्नी, अतीव माने बहुत, युद्ध निपुण मतलब युद्ध में निपुण थी, और वीरांगना आसीत् माने थी, यस्य माने उनका, नाम मतलब नाम विश्पला इति आसीत् विश्पला था। तो पूरी लाइन का मतलब हुआ उनकी पत्नी बहुत युद्ध निपुण वीरांगना थी, उनका नाम विश्पला था। तो किस किस की कहानी है? दो लोगों की कहानी है। किसकी? जो खेल एक राजा थे वैदिक युग में, और उनकी पत्नी कौन थी? विश्पला। खेल जो थे वो खेलों में फेमस थे, इसलिए उनका नाम क्या था? खेल था। और उनकी पत्नी विश्पला जो थी वो युद्ध में बहुत ज़्यादा निपुण वीरांगना थी। एकस्मिन् युद्धे सा युद्धम कुर्वती शत्रुभिः परिवेशिता अभवत्। एकस्मिन् मतलब एक युद्ध में वह युद्ध कुर्वती मतलब करते हुए, शत्रुओं से, परिवेशिता घिर गई, अभवत् मतलब घिर गई। ठीक है। तस्य दो अपि पादो छिन्नो सा दिव्यांगी अभवत् परंतु वीरांगना विश्पला हतोत्साह न अभवत्। तस्या साहसं वीरतामुत्साहं च दृष्ट्वा खेलराजस्य मार्गनिर्देशकः अगस्त्य तस्याम् एव रात्रौ देवचिकित्सको अश्विन कुमारो आहूतवान्। क्या मतलब हुआ इसका? तस्य माने उसके, दो माने दो, अपि माने भी, पादों माने पैर, छिन्न मतलब कट गए, सा दिव्यांगी अभवत् वह दिव्यांगी अभवत् मतलब हो गई, परंतु वीरांगना परंतु जो वीर स्त्री विश्पला हतोत्साह न अभवत्, हतोत्साह मतलब निराश, न अभवत् नहीं हुई। तस्य साहस उनके साहस और वीरता, उत्साह को देखकर खेल राजा के मार्ग निर्देशक अगस्त्य ने, खेल राजा के निदेशक कौन थे? मार्ग निर्देशक अगस्त्य, जो उनको सब चीज़ों के बारे में मतलब वो देते थे, निर्देश देते थे या उनके सलाह मशवरा देते थे, तो उनका नाम था अगस्त्य। तो खेल राजा के मार्ग निर्देशक अगस्त्य ने उनको उसी रात, तस्याम एव रात्रो, उसी रात को ही देव चिकित्सक अश्विन कुमारों को आहूतवान मतलब बुलाया। आहूतवान मीन्स बुलाया। तो अब तक यहाँ तक क्या मतलब हुआ? एक युद्ध में वह युद्ध करते हुए शत्रुओं के द्वारा घेरी गई, उनके दोनों पैर भी कट गए, उनके दोनों पैर भी कटने से वो दिव्यांगी हो गई, लेकिन वीरांगना विश्पला हतोत्साहित नहीं हुई। उनका साहस, वीरता, उत्साह को देखकर खेल राजा मार्ग निर्देशक ने अगस्त्य ने उसी रात को देव चिकित्सकों अश्विन कुमारों को बुलाया। तो विश्पलाए लोह निर्मितो पादो एकल्प्याम। तो मतलब उन दोनों ने विश्पला के लिए दो लोहे के पैरों का निर्माण
किया। एकल्पत्याम का मतलब क्या होता है? जोड़ा बना दिया। तो दोनों ने विषपला के लिए लोहे के पैरों का जोड़ा बना दिया। सा च वीरांगना ततः अतीवोत्साह युक्ता शत्रुभिः निहितं धनम जितवती। सा उनसे उस वीरांगना ने तब अतीव उत्साह, बहुत ज्यादा उत्साह से युक्त होकर शत्रुओं के भी धन को, शत्रुओं के इकट्ठा किए, निहितम मतलब इकट्ठा किए, जमा किए धन को जीत लिया। इत्थम पूर्वम दिव्यांगी अपि विषपला वीरांगना लोहपाद सहायेन शत्रुन जित्वा तद्यम धनम आहर्तवती। इससे पूर्व दिव्यांगी होने पर भी उस वीरांगना विषपला ने लोहे के पैरों की सहायता से शत्रु के जीते हुए जित्वा तद्य धनम, उनके जो धन इकट्ठा करा हुआ था उसको जीतकर ले आई। आहर्तवती मतलब ले आई। अतः एव उक्तम, अतः मतलब इसलिए, एव मतलब यह, उक्तम मतलब कहा गया है, इसलिए यह कहा गया है। क्रिया सिद्धि सत्वे, क्रिया सिद्ध मतलब कोई भी कार्य सिद्ध किया जा सकता है। भवती माने होता है। महताम न उपकरण, बिना उपकरणों के भी, मतलब बिना उपकरण ना होने के बाद भी अपने पराक्रम से कार्यों को सिद्ध किया जा सकता है। तो ये किसकी कहानी थी? वीरांगना विषपला की, जो बहुत ज़्यादा बहादुर और वीरांगना स्त्री थी, युद्ध में बहुत ज़्यादा निपुण थी। उनके पति का नाम क्या था? उनके पति का नाम था खेल। खेल जो थे वो कहाँ के राजा थे? वैदिक युग के राजा थे। और जो खेल थे उनके मार्ग निर्देशक अगस्त्य ने किनको बुलाया था? 2 अश्विन कुमार, उनके जो महाचिकित्सक थे अश्विन कुमार, उनको बुलाया था। उन्होंने इनके लिए 2 जोड़ी लोहे के पैरों का निर्माण किया था। ये इतनी ज़्यादा वीर थी कि इन्होंने पैर ना होने के बाद भी लोहे के पैरों को लगाकर क्या करा? युद्ध लड़ा और अपने दुश्मनों का जो इकट्ठा किया हुआ पैसा था उसको लेकर आ गई। तो अगर आपके पास कोई साधन नहीं है तो उसके बाद भी आपके अपने सभी काम पूरे कर सकते हो। ठीक है, अच्छी लगी कहानी बेटा?